से डोंगरी बांध के साथियों से जाके कहना कि नरेश मीणा पूरी मजबूती से आपके साथ में खड़ा, इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने खड़ा है। मेरे भाइयों, जब तमाम साथी मिले थे तो हनुमान बेनीवाल से भी हमने मुलाकात करवाई थी। हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा कि मनोज आज के दिन तो आना नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे की लड़ाई में, किसान कौम की लड़ाई में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़ा रहूंगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपको एक बात समझनी होगी हम सभी को, जो ये हम लड़ाई लड़ रहे 76 गांवों को बचाने को लेकर, कि जो ये भजन लाल सरकार है और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनको किसानों से मेरे भाइयों कोई मतलब नहीं है। इनका काम है कि कैसे किसान कौम को बर्बाद किया जाए मेरे भाइयों। लेकिन किसान कौम है, नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल जी वो कौम है जिसने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के 3 काले कृषि कानून बिलों को वापस करा दिया था। आपको वो बिल वापस लेने पड़े थे। और ये वही किसान है माधोपुर के, करौली के, धौलपुर के, हमारे सभी जो आसपास रहते हैं, पूरी मजबूती के साथ में यहाँ पे खड़े हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अभी बहुत चल थी एसपी साहब कल आए थे कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और नरेश भैया नहीं आने चाहिए। मेरे से कमेटी वाले कह रहे थे मनोज भाई दबाव बना रहे, तो मैं आपकी तरफ से कहना चाह रहा हूँ, कमेटी वालों से कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे से भी कह रहे थे कि मनोज भाई आखिरी मीटिंग होगी चकेरी में, आखिरी मीटिंग है। मकसूदनपुरा भी में आया था मेरे भाइयों, यहाँ उपस्थित है। अगर एसपी साहब हो, कलेक्टर भी अगर सुन रहे हो तो मेरी बात को आप लाल जी तक पहुंचा देना कि आज की मीटिंग चकेरी में हमने इसलिए करी है कि आपको हम अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। आज के बाद में चेतावनी नहीं देंगे, सीधा आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन होगा भजनलाल जी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये किसान कौम सड़कों पे निकल पड़ेगी और जिस प्रकार से नेपाल में जो जैनजियों ने किया वो छोड़ के गद्दी भाग के, आप भी गद्दी छोड़ के भागते हुए दिखाई पड़ोगे। क्योंकि अगर आप जो जमीन छीनने का काम कर रहे हो, चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, कुछ लोग कह रहे कि ये लोग तो ईआरसीपी के विरोधी हो गए, कुछ लोग कह रहे ये तो पानी के विरोधी हो गए। अरे हम पानी के विरोधी नहीं है, ईआरसीपी के विरोधी नहीं है। अगर ईआरसीपी लानी है, पानी लाना है, तो हमारे गांव को बर्बाद करके क्यों ला रहे हो? अगर हमारे एक भी गांव को हटाया जाता है और बर्बाद किया जाता है तो ऐसी योजना, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए और डोंगरी बांध हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार से सरकार करेगी मेरे भाइयों, लास्ट में आपसे बात करूंगा कि भजनलाल जी चाहते हैं कि लाठी के दम पे मैं डोंगरी बांध का निर्माण करा दूं और मेरे पास तो बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारी आर्मी है, बहुत सारी मिलिट्री है, कौन मुझे रोकेगा? अरे भजनलाल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सबसे लठेर कौम तो किसान है, इनसे बड़ी लठेर कौम की पुलिस नहीं है, इनसे बड़ा लठेर तो आर्मी नहीं है, इनसे बड़ा लठेर कोई नहीं है। भजनलाल जी, इस बात को याद रखना और मेरे किसान भाइयों इस बात को याद रखना कि आप अल्टीमेटम में आप समझ जाओ और विचार कर लेना। आज के बाद अल्टीमेटम नहीं देंगे। जिस दिन डोंगरी बांध के लिए एक भी ईंट लगाने के लिए अगर आपकी सरकार प्रयास करेगी तो ये किसान कौम जो मेरे भाई हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ मेरे भाइयों, आप भी अपना लक्ष्य तैयार कर लो और पूरी ताकत से भजनलाल सरकार का मुकाबला करना है। और आपसे बीच में कहते जा रहा हूँ, मकसूदनपुरा में भी कहते गया मेरे भाइयों, जिस दिन कमेटी तक कर लेगी और जिस दिन भजनलाल सरकार एक ईंट के लिए भी विचार करेगी, आपका भाई मनोज मीणा सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा रह के, चाहे गोली भी खानी पड़ी, चाहे जेल में जाना पड़ा, चाहे फांसी भी खानी पड़ी, लेकिन पीछे में ये दूंगा मेरे भाई, आग मार के भाई लड़ेंगे।